ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोने की लंका के रहस्य के बारे में जानेंगे। रामायण की कथा में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं बल्कि उसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर कराया था। रावण को अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। हनुमान जी ने इस लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल रावण को लंकापति कहा जाता है। रावण स्वयं को लंकापति कहलाने पर प्रसन्न होता था। उसे लंका से बेहद लगाव था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लंका जैसा दूसरा कोई स्थान दोनों लोकों में नहीं है। रावण ने लंका नहीं बनाई थी बल्कि लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल के बारे में कहा जाता है कि त्रि यानी तीन और अकुटाचल यानी पर्वत, यानी लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल है। सुबेल वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। नील वह स्थान है जहाँ लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था जहाँ पर अशोक वाटिका थी। इस स्थान पर माता सीता को रावण ने रखा था। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है जो सुंदर पर्वत नाम से जुड़ा है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड नाम दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगीं। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब मजाक में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम की यात्रा की। वहाँ के वैभव को देखकर माता पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने लिए ऐसा ही महल निर्मित करवाएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा। इसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। रावण छल करने में प्रवीण था। एक बार जब वह लंका के ऊपर से गुजर रहा था तो उसे लंका को देखकर लालच आ गई। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा के तौर पर उसने सोने की लंका की मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका रावण को दे दी। रावण को दान में लंका देने की बाद जब माता पार्वती को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में ही उन्होंने कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो जाएगी। वही हुआ। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो ये थी जानकारी कि सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि माता पार्वती की थी, जिसे रावण ने छल से लिया था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।